प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रेम संदेश यह है कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो यदि आप चाह रहे हैं कि आपके मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आए, साइंस में अच्छे मार्क्स आए, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स कब होते हैं? या तो आप देर रात तक जगकर पढ़िए, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 या 4 बजे से जगकर पढ़ी, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चंस इस साल के अकॉर्डिंग है, जो करने हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसमें पोलिनोमियल्स के ऊपर पार्ट नंबर 1 जो वीडियो बनी हुई है, उसमें मैंने निशान लगवाया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन कौन से आपको छोड़ने हैं एज पर 2023 सिलेबस। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मैं कभी पढ़ाता हूं तो बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, बिकॉज आई नेवर वांट टू वेस्ट द टाइम, द प्रीशियस टाइम ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए और कॉपी पेन हमेशा साथ में लेकर ही मेरी वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी नौटंकी नहीं बताता हूं, ना करवाता हूं, ना समय बर्बाद करने का कोई माध्यम रखता हूं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k minus 1 whole x square plus k x plus 1 is minus 3, then the value of k is। कह रहा है कि भाई एक जीरो, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वन ऑफ इस जीरोस, जैसे दो जीरो जाएंगे यदि आप सोल्व करते हो, जैसे x की वैल्यू निकालते हो ना, x की वैल्यू मान लो 2 आ गई, फिर x की वैल्यू मान लीजिए 3 आ गई, तो दो ये जो x की वैल्यू जाती है, दीज आर नोन एज जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कह रहा है एक वैल्यू कितनी आई है, जब इसको सोल्व किया उन्होंने तो -3 आ गई। तो कह रहा है k की वैल्यू निकालिए। बहुत सरल है, इसमें हम लोग करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए क्या है, इक्वेशन क्या थी, k माइनस 1 होल स्क्वायर, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और इसका जो वैल्यू है, मतलब x जो आ रहा है, वन ऑफ द जीरोज है, दैट इज 3। तो ये पोलिनोमियल है x की टर्म्स में। यदि अगर जीरो है तो इसका मतलब आंसर आपको क्या लाके देगा, ये जीरो लाके देगा। तो हम रख रहे हैं k माइनस 1 एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह क्या रख दूंगा, -3 का स्क्वायर प्लस k, अगेन x की जगह क्या रख दूंगा, माइनस का 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना बन जाएगा, 9। 9 को इससे जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 के माइनस 9 प्लस माइनस -3 के आएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 के प्लस में 1 इक्वल टू 0। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के, ये माइनस का 8 इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8, एंड द वैल्यू ऑफ k विल बी 8/6। और ये कितना होता है, 4/3। देखिए जरा ऑप्शन में है 4/3, so this is your correct option। 2 क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 4। जीरोज क्या दिए हुए हैं, -3 and 4 दिए हुए हैं, दो जीरोज हैं -3 and 4। प्यारे बच्चों, मैंने चैप्टर में पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और उनके सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक के वो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। कह रहा -3 और 4 ये क्या है, दीज आर द जीरोज। कह रहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बनाया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है, चाहे एक्सप्रेशन बनाना है, तो आप ये लिख देंगे, एक्स स्क्वायर सम जरा बताओ इन दोनों का, अगर हम सम करें -3 + 4 करोगे तो कितना आएगा, 1। तो माइनस का 1x कितना होता है, -x, और नाउ प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आ गया। अब ऑप्शन में देखिए ये है क्या, ये तो है ही नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉमन निकालेंगे तो भी, क्योंकि हमें x क्या चाहिए, माइनस का, और ये भी माइनस का चाहिए। तो ये वैसे हम कह सकते हैं कि ये आंसर है, लेकिन है कैसे, व्हेन यू टेक 2 एज एलसीएम, तो आपको जो मिलेगा 0 के बराबर रखे तो वो कितना मिलेगा, यही मिलेगा। आगे बात समझ में, तीसरे पे आ जाइए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है,
इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर 2 एंड -3, ये दो जीरोज हैं, तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो। देखो भाई, हम सीधा सीधा ये लिख देंगे क्वेश्चन, और उसमें जो दो जीरो दी हुई है उसकी वैल्यूज हम लिखेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, और दो जो जीरोज हैं, जीरोज आर 2 एंड -3। तो एक बार 2 रख के देखिए, अगर ये जीरो है, ये क्या था a प्लस 1, अगर ये जीरो है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेशन जीरो के बराबर। देखते हैं कैसे आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस में 2 प्लस में ये b है, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0, 4 2 6, तो 2a प्लस b 6 जो आया है ये क्या आ जाएगा माइनस का, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी 1। फिर अब आप -3 जरा पुट कीजिए इसी इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस में 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 प्लस में b इज इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए, 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ना जब आप सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 3 है प्लस का b आएगा, 9 में से 3 जाए 6, इस साइड प्लस का रहा है तो इस साइड क्या आ जाएगा माइनस का। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। 2a प्लस बी माइनस 6 करो जरा, 2a प्लस बी माइनस में 6 आ रहा है, और ये वाली इक्वेशन क्या है -3a प्लस बी, ये है -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। जब हमें इसे सोल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं, साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, सो इट विल बी a, और ये क्या हो जाएगा 0। a कितना आएगा आपका 0। अब इस a की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, फॉर एग्जांपल आई वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है, इसमें पुट करना चाहता हूँ, तो a कितना हो गया आपका 0 प्लस में b की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी -6। तो देखिए जरा 0 और -6 है क्या किसी ऑप्शन में, यस, सो डी विल बी योर आंसर। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 एंड 5, कोई भी पॉलिनोमियल है इनके दो जीरोज हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो मोर देन 3 आएगा। देखो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना पॉलिनोमियल का बनाने का, तो वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस में p। अब इसमें k से हम मल्टीप्लाई इसीलिए तो करते हैं कि एक इक्वेशन मैंने बना दिया, अब k की जगह 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, जितना जितना लिखते जाओगे उतने अलग अलग इक्वेशन आ जाएगी। दैट्स व्हाई वी से देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ अ polynomial having 2 zeros. Now next, question number 5. Given that one of the zeros of the cubic polynomial, ये cubic वाला नहीं करना, आपको छोड़ दीजिएगा, ये भी, ये दोनों these are out of syllabus. Question number 7 पे आ जाएंगे सीधा, कह रहा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस में 127। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि भाई जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये पूछ रहा है और आपको बताना है, तो क्या होगा, इसमें हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो दोनों ही आंसर आपके क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे, दोनों ही पॉलिनोमियल क्या होंगे नेगेटिव। करके दिखा देता हूं, देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैंने इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये ऐसा ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब आप इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट x प्लस में 2 और x प्लस में 5, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -2, और यहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी -5। देखो दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं कि नहीं, दैट्स व्हाई इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी एंड बी। कौन सा था ये, दिस क्वेश्चन, बोथ आर इक्वल, बोथ विल बी नेगेटिव, बोथ विल बी नेगेटिव, तो इसका सही जवाब क्या है बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरो क्या होंगे ये बताना है। ये कह रहा है कि देखो पॉजिटिव तो कभी नहीं होगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा, जब सारा ही चीज पॉजिटिव है। तो अभी मैंने निकाल के दिखाया कि इसके जीरोज क्या होंगे, दोनों ही क्या होंगे नेगेटिव। आर ऑलवेज अनइक्वल, ये पता नहीं, आर ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, कैन बोथ बी नेगेटिव, नहीं, इसका सही जवाब आपका क्या आएगा, ए ही इसका सही जवाब है। आगे बात समझ में, तो ये आपका सही जवाब, इस पे टिक मार्क कर लीजिए ए। नाउ क्वेश्चन नंबर
कौन सा हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, जीरोज इक्वल है, तो जब जीरोज इक्वल होते हैं तो क्या कंसेप्ट बनता है, जैसे कि दोनों जीरोज इक्वल हो गए, अब दोनों जीरोज इक्वल हैं तो आप कैसे इसको करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। कभी भी ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो जो साइन होगा c और a का, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। c और a का साइन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। गांठ बांध लीजिए, ध्यान रखिए, मैं करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए मैंने दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करूंगा देन आई विल गेट x प्लस में 2, देखो भाई ये फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ab सॉरी। तो इसमें जो जीरो जा रही है वो क्या आएगा, x प्लस टू, इसको दो बार लिख दो ना, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी -2। हेयर बोथ द जीरोज आर इक्वल, और दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब दोनों जगह ए की ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, मतलब सी और ए हमेशा क्या होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव। सी और ए दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं क्या है भाई इसका सही जवाब। सी एंड ए हैव द सेम साइन, तो इसका सही जवाब आएगा सी, पार्ट नंबर सी इसका सही जवाब होगा। If one of the zeros of the quadratic polynomial this be negative of the other, then it कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक जो है वो दूसरे का जो जीरोज आए हैं वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कैसे करेंगे, ये भी एक आफत ही आ गया। ये देखो कैसे करते हैं इसको, इस प्रकार के लॉजिकल आएंगे बच्चों, तो आप ध्यान से कर लीजिएगा प्लीज। हम मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में क्या आ गया, बी। अब वन ऑफ द जीरो, जो दो जीरो आएंगे अल्फा और बीटा आता है ना, तो कह रहा है एक जो है दूसरे का क्या है, नेगेटिव है, और क्या है, इक्वल है। क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट इज, दूसरे का क्या है, नेगेटिव। तो हम मान लेते हैं जीरो जो दे रहे हैं, एक अल्फा है और दूसरा ये, यही क्या हो गया, नेगेटिव होगा। तो आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, समझ में आ रहा है, देखो दो जीरो होते हैं, कोई होता है अल्फा और एक क्या होता है बीटा। तो कह रहा है जितना ये है ना उसका ये नेगेटिव है बीटा वाला, तो जब आप सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो। तो इसका मतलब अगर हम सम लेते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ द जीरोस, तो जीरो सम ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये आपका माइनस बी की जगह क्या है, ए, माइनस बी की जगह क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस का ए, ओवर में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई जी, ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और इसका जो प्रोडक्ट लेंगे हम, प्रोडक्ट क्या लेंगे, प्रोडक्ट हम लेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाय में ए और अल्फा इंटू माइनस ऑफ अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और ये सी बाय में ए क्या है, जरा देखो इस इक्वेशन से, सी की जगह क्या है, बी, सी की जगह क्या है, बी, सी की जगह क्या है, बी बाय में 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ अल्फा। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जो b है, b क्या लेस देन जीरो, b क्या आ गया, लेस देन जीरो। अगर मान लीजिए b लेस देन जीरो है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, अगर b लेस देन जीरो है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जीरो रख दिया, तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये तो लीनियर बन गया। क्या बन गया, ये लीनियर। तो आपका ए सही जवाब होगा। ए इसमें जो दे रखा है ना, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कि इसकी लीनियर इक्वेशन, जैसे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी इसकी, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो है नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक होगी, लीनियर नहीं होगी। और एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या रहेगी, आपकी नेगेटिव रहेगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या तो इस तरह पैराबोला बोलते हैं, या तो इस तरह से बनेगा या ऐसे बनेगा। व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 तो ये बनता है, एंड व्हेन a इज लेस देन 0 तो ये नीचे की तरफ कर्व बनता है। तो इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा नहीं होगा? ये हो सकता है, ये हो सकता है। नो सॉल्यूशन बोल देना इसको। वन सॉल्यूशन एक जगह कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये तीन जगह कट कर रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है? इसको तीन जगह। कितनी जगह? तीन। वन, टू, और ये कितना हो गया? थ्री। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो इसका कर्व है एक्स एक्सिस को तीन जगह कट कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रिप्रेजेंट करेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म हो गया ना? तो प्यारे बच्चों, हमने केवल 15 मिनट में 11 क्वेश्चन कर लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पल के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना चाहते हैं तो, और सीरियस कैंडिडेट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना चाहते हैं, एंड इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, तो हमारी वीडियो जरूर देखें। बिना समय बर्बाद किए आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट देंगे, और हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने कर दिया हुआ है, और एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है वो भी अपलोड हो चुका है। आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, और एग्जाम्पलर मैं करवाएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदी, शुभ रात्रि।